मिशन जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल की लिस्ट आ चुकी है, ये आप सबको पता ही होगा। आप सबको कोई नई बात है नहीं। ये 19 सितंबर को ही पहली लिस्ट आ चुकी है। लेकिन कुछ लोग अभी भी परेशान हैं कि सर मेरा नाम तो नहीं आया, तो अब मैं मेरा कैसे होगा? क्या फिर से इंटरव्यू होगा या फिर से मुझे फॉर्म भरना होगा? तो चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले आपका मैं कुछ कन्फ्यूज़न है स्टूडेंटों में, जो नए स्टूडेंट आए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, मैं उनका पहले कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। देखिए, पहले तो ये लिस्ट आ गई है। अब वो स्टूडेंट का जिनका नाम आ गया है उनको बहुत बहुत मुबारक, वो एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं लिखा है, यहाँ पे हॉल लिखा है। कुछ स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूज़ है कि हॉल क्यों लिखा है। तो हॉल इसलिए लिखा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर हॉल MMAH का होता है। इसके अंदर 3 हॉस्टल है, BR अम्बेडकर हॉस्टल, AM ख्वाजा हॉस्टल, और तीसरा है आपका फजलुर रहमान खान हॉस्टल, जिसे हम FRK हॉस्टल कहते हैं, FRK, ठीक है। उसके बाद ये ZHH है, जाकिर हुसैन हॉस्टल जो है, इसके अंदर भी 3 है, कैलआउट हॉस्टल, APJ अब्दुल कलाम हॉस्टल, और उसके बाद है आपका SRK हॉस्टल, ठीक है। तो उसमें भी 3 हॉस्टल है, इसमें भी 3 हॉस्टल है। नहीं सॉरी, एक और हॉस्टल है JHH में, छोटा सा हॉस्टल है, अब्दुल्ला सिंधी हॉस्टल। तो अब इसमें इसलिए हर साल क्या होता था कि हॉस्टल का नाम लिख के आता था कि आपको अलॉट कर दिया गया है, लेकिन इस साल ऐसे नहीं है। आपको अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर हॉल में भेजा गया है तो इसमें 3 हॉस्टल आएंगी, जैसे कि FRK हो गया, आपका अम्बेडकर हॉस्टल हो गया, और आपका सर AM ख्वाजा हॉस्टल हो गया। तो ये आपको पोस्ट ऑफिस से ही आपको लिख के दे दिया जाएगा कि आपको हॉस्टल कौन सा मिला है। काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे क्या चेंज करवा सकते हैं, तो हाँ, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो चेंज कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक उसी तरीके से जाकिर हुसैन हॉल है, तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट को जो मिलेगा, अलॉट होगा, जैसे कि कैलाट हॉस्टल या अब्दुल्ला सिंधी या SRK हॉस्टल, या फिर न्यू बॉयज़ कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हॉस्टल को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लोग कहते हैं न्यू बॉयज़ हॉस्टल। तो कोई भी एक हॉस्टल मिल सकता है। तो ये जो है ऑफलाइन जब जाएंगे वहाँ पे एडमिशन के टाइम में पोस्ट ऑफिस में, तो वहीं पर लिख दिया जाएगा कि आपको कौन सा हॉस्टल मिला है। तो आप इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इसमें नाम है तो आपको हॉस्टल मिल चुका है, आपको हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब तो खैर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि अब मेरा नाम तो इसमें नहीं आया है, तो सर सेकेंड लिस्ट कब आएगा? लेकिन पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 क्या है। फ़ेज़ 1 उसे कहते हैं, देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 2 फेज़ होते हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। तो फ़ेज़ 1 उसे कहते हैं जो स्टूडेंट आए हैं तकरीबन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी मान लीजिए कि हॉस्टल के इंटरव्यू होने से पहले, यानी पहली इंटरव्यू होने से पहले जो आ गए हैं वो फ़ेज़ 1 में आते हैं। तो फ़ेज़ 1 में आ गए हैं। अब जो फ़ेज़ 1 के बाद आए हैं, यानी हॉस्टल इंटरव्यू जिनका हुआ ही नहीं, छूट चुका है, और एडमिशन कहाँ से हो, बाद में हुआ है एडमिशन, तो हॉस्टल का एडमिशन कहाँ से मिल पाएगा या इंटरव्यू कहाँ से मिल पाएगा? इंटरव्यू पहले हो गया, एडमिशन उनका बाद में हुआ है, तो अब उनको डाला जाता है फ़ेज़ 2 में डाला जाता है। तो अब पहले ये फ़ेज़ 1 हो गया, तो अब फ़ेज़ 1 की सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी। या आपका बहुत लोग अभी कंफ्यूज हैं, हो सकता है कि इस बार थोड़ा जल्दी निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट परेशान है कि फ़ेज़ 1 का सेकेंड लिस्ट कब आएगा। तो फ़ेज़ 1 का सेकेंड लिस्ट अभी नहीं आने वाला है, वो नवंबर या दिसंबर में आएगा। अभी जो है फ़ेज़ 2 का इंटरव्यू शेड्यूल लॉन्च किया जाएगा जल्द ही, क्योंकि सितंबर लास्ट तक आपका जो है एडमिशन जो है बंद हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। सितंबर लास्ट या अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक, ज़्यादा चांसेस है 15 अक्टूबर तक एडमिशन बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद हॉस्टल की इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, फ़ेज़ 2 का उनका इंटरव्यू होगा, और उनकी पहली लिस्ट आएगी, आपकी नहीं आएगी। फ़ेज़ 1 की दूसरी लिस्ट नहीं आएगी, फ़ेज़ 2 की पहली लिस्ट आएगी। और फ़ेज़ 2 की जब पहली लिस्ट आएगी तो यानी जो पहले वाले में फॉर्म भरे हैं उनका नाम नहीं आएगा। ज़्यादातर तो चांस यही है, क्योंकि हर साल इसी तरीके से हो रहा है। हो सकता है इस साल कुछ अलग हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं। जो आएगा फ़ेज़ 2 का इंटरव्यू होगा और फ़ेज़ 2 का रिज़ल्ट आएगा, उनका सिलेक्शन होगा। फ़ेज़ 1 का फिर अब तीसरी जब लिस्ट आएगी तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों मिला के लिस्ट को जारी किया जाएगा। तो ये था तरीका, हर साल इसी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी चल रहा है उसका मामला। इस साल भी जहाँ तक उम्मीद है कि यही होगा। और फ़ेज़ 2 का अभी रिज़ल्ट कब आएगा, तो पहले इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। हो सकता है ये तकरीबन अक्टूबर लास्ट तक इंटरव्यू होने के चांसेस, अक्टूबर तक होने के चांसेस हैं।
15 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है कि इंटरव्यू हो जाए और उनको लग रहा है नवंबर के पहली वीक में उनका रिज़ल्ट आ जाए। उसके बाद जो सेकेंड इनका फ़ेज़ 1 का जो सेकेंड लिस्ट आएगा वो नवंबर में ही आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला है। मेरे जहाँ तक उम्मीद है और मैंने जहाँ तक पता किया है, यानी मेरी मिशन जामिया टीम ने जहाँ तक अंदाज़ भी लगाया है और पता भी की है, तो उस हिसाब से नवंबर से पहले आपका लिस्ट नहीं आने वाला। तो उम्मीद है कि आपका जो मामला है, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 क्या है और पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट कब आएगी। उसके बाद देखिए ऐसी रही कि आपका नाम आएगा ही नहीं, आपका नाम आ सकता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन तीसरी लिस्ट में आपका नाम आएगा। फ़ेज़ 1 वाले जो है आप तीसरी लिस्ट का इंतज़ार करें, दूसरी लिस्ट के नहीं। दूसरी लिस्ट जो आएगा वो फ़ेज़ 2 का आएगा। फ़ेज़ 3 में दोनों लोग आएंगे, फ़ेज़ 1 भी आएगा और फ़ेज़ 2 भी आएगा। तीसरी लिस्ट में फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 दोनों आएंगे। तो और उसके बाद फिर कई लिस्ट आएंगी, ऐसी टेंशन की बात नहीं है। फरवरी मार्च महीने तक आपका लिस्ट आता है। मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले मार्च में लिस्ट आई थी, और जो कि सर एम ख्वाजा काफ़ी लड़कों को अलॉट किया गया था, क्योंकि वही हॉस्टल खाली था आखिर। अभी अल्लामा इकबाल भी हॉस्टल है, मैं उसका नाम मैं भूल गया मैं बताना आपको। उसमें तकरीबन 4 हॉस्टल है, 3 नहीं 4 नहीं 5 हॉस्टल है, ठीक है। जाकिर हुसैन हॉस्टल में, जाकिर हुसैन हॉल में 5 हॉस्टल है, छोटे छोटे हॉस्टल लेकिन है 5 है। अल्लामा इकबाल इस बार हो सकता है शायद शुरू कर दे, क्योंकि मैंने जहाँ तक जाकर देखा है उसमें अभी भी काम चल रहा है। तो हो सकता है कि जनवरी फरवरी में उसे अलॉट करना शुरू कर दे। तकरीबन काम 90% काम उसके अंदर हो चुका है, मैं खुद जाकर उसमें देखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिशन जामिया इंस्टाग्राम का चैनल, उस पर आप जाकर कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं।